नमः संस्कृताय मित्राणि। जय हिंद। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवहारवाद अर्थात बिहेवियरिज्म प्रैग्मैटिज्म को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम उसके परिचय, अवधारणा, प्रकृति, मान्यता, उपागम इत्यादि विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहे। आपके बीएड स्टेट और संस्कृत एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलते हैं मित्रों। इसके पहले सर्वप्रथम परिचय देखते हैं। परिचय, व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद कश्चन वादः अस्ति। व्यवहारवाद कोई एक वाद है। इसमें क्या होता है? इतस्मिन् व्यवहारः प्रधान भवति। इसमें व्यवहार को प्रधान माना जाता है, व्यवहार प्रधान होता है। व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहारः नाम द्रष्टुम योग्यम प्रात्यक्षिकम यद यद भवति तद तद तानि सर्वाणि कर्माणि अथवा क्रियाः सर्वाः अपि व्यवहार नामना अभिधीयते। अर्थात व्यवहार नाम व्यवहार द्रष्टुम योग्यम, देखने योग्य कोई प्रात्यक्षिक जो भी वस्तुएं होती है, जो भी क्रिया कर्म इत्यादि होते हैं, उन सभी को व्यवहार के नाम से जाना जाता है। व्यवहार हम कब प्रकट करते हैं? जब हम कोई उद्दीपन के प्रति हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलस के प्रति हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है, वही हमारा व्यवहारवाद के अनुसार व्यवहार कहलाता है। अगर हम भोजन को देखकर अगर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और हम भोजन के लिए ललायत हो रहे हैं, तो यह हमारा एक जो भी हमारा उस समय शारीरिक हलचल होगा, वह एक व्यवहार होगा। तो व्यवहारवाद के अनुसार हमारा जो भी प्रत्यक्ष क्रिया है, कर्म है इत्यादि जो भी कुछ है, वह सभी व्यवहार के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। आगे देखते हैं। अवधारणा एवं प्रकृति। इसकी कॉन्सेप्ट और नेचर क्या है? तो व्यवहारवादी जो है, कक्षा में जो आकलन होते हैं अथवा कहीं भी, वह अधिगम से आकलन से संज्ञा दीयते। अर्थात यह जो व्यवहारवादी है, आकलन को, असेसमेंट को अधिगम का आकलन की संज्ञा देता है। यानी जो व्यवहारवादी जो आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वह ऑफ असेसमेंट करते हैं। तो यह ऑफ असेसमेंट करते हैं व्यवहारवादी। तो यह ऑफ असेसमेंट करते हैं, ना कि फॉर असेसमेंट करते हैं। यानी यह रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं, और नहीं एज असेसमेंट करते हैं, और नहीं इन असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अधिगमस्य आकलनस्य मुख्य उद्देश्यं योगात्मकं भवति तथा योगात्मक आकलनं सत्रान्ते भवति। इदम् आकलनं वस्तुतः व्यवहारवादी दत्तवन्तः। यह जो है अधिगम का जो आकलन है, उसका क्या उद्देश्य होता है? तो यह योगात्मक होता है, और यह योगात्मक जो आकलन होता है,
वह सत्र के अंत में होता है, यानी एंड सेमेस्टर होता है, वार्षिक होते हैं। इदम आकलनम वस्तुतः व्यवहारवादी दत्तवन्तः, अर्थात जो ऑफ असेसमेंट है वह मुख्य रूप से व्यवहारवादी का दिया हुआ है। आगे चलते हैं। व्यवहारवादः मनोवैज्ञानिक एकः महत्वपूर्ण दृष्टिकोणः अस्ति यो मानवस्य संपूर्णव्यवहारम् अध्ययनं करोति। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार को अध्ययन करता है। अर्थात व्यवहारवाद का क्या काम है, तो मनुष्य का, पशु पक्षियों का बाहरी व्यवहार को देखकर उसके विषय में सोचना, क्या उसकी शैली, कैसे कैसे वे व्यवहार को प्रकट करते हैं, कारणों को जानना। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। व्यवहारवादस्य जनकः मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन मन्यते। व्यवहारवाद का जो फादर है वह जे.बी. वाटसन को माना जाता है। व्यवहारवादे अधिगम आधारित सिद्धांतेषु सर्वाधिकं योगदानं बी.एफ. स्किनर महोदयस्य अस्ति। व्यवहारवाद में अधिगम आधारित जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों में सर्वाधिक योगदान बी.एफ. स्किनर महोदय का है। व्यवहारवाद में जो भी सिद्धांत प्रिंसिपल को माना जाता है, से यह व्यवहारवादी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उन सभी का योगदान बी.एफ. स्किनर महोदय का माना जाता है, बी.एफ. स्किनर महोदय का है। आगे चलते हैं। व्यवहारवादः अधिगम हेतु प्रेरित उद्दीपक एवं अनुक्रियायाः मध्ये एकं संबंधनस्य रूपे पश्यति। व्यवहारवाद अधिगम लर्निंग को कैसे देखता है, हाउ टू लर्निंग। तो व्यवहारवाद लर्निंग को, अधिगम हेतु प्रेरित उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस एवं अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक संबंध को, रिलेशन को प्रकट करता है, रिलेशन के रूप में देखता है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ अधिगम व्यवहारवादी के अनुसार कैसे होता है, तो हम किसी स्टिमुलस के प्रति, किसी उद्दीपक के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है, हम जो अनुक्रिया करते हैं और इससे जो हम सीखते हैं वही अधिगम होता है व्यवहारवादी के अनुसार। तो आप लोग समझ गए होंगे से व्यवहारवाद जो है अधिगम को किस रूप में देखता है, तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के रूप में देखता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। सतवां पॉइंट देखते हैं। शिक्षण अधिगमस्य प्रक्रियायाम अपि अधिकांश अनुसंधान एवं सिद्धांतानां विकासः व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकैः कृतः। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी अधिकांश अनुसंधान एवं सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर यह एक बात कहा गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो भी अनुसंधान हुए हैं, जिसकी मात्रा अधिक है, और जो भी सिद्धांतों का विकास हुआ है, अत्यधिक जो भी सिद्धांतों का विकास हुआ है, उन सब में सबसे अधिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। आठवां पॉइंट देखते हैं मित्रों। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अति वातावरणवादी आसीत। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है वह अति वातावरणवादी थे, क्योंकि आज जो हम शिक्षण व्यवस्था में, शिक्षा में जो भी सिद्धांत का लागू किया गया है वह संरचनावादी उपागम को इस्तेमाल किया जाता है
क्योंकि इस व्यवहारवादी में उद्दीपक और अनुक्रिया रिस्पॉन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में अधिगम को देखा जाता है, रटंत पद्धति को अपनाया जाता है, जबकि वही संरचनावादी उपागम में आपको खेल खेल में क्रिया के द्वारा करके सीखने के अर्थ में अपने अनुभव तो हमारा उस दैनिक जीवन में प्रयोग करने के कारण हमारा एक नया व्यवहार प्रकट होता है किसी दूसरे के प्रति, हमारे में एक नए पर्सनालिटी ऐड होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। नवा पॉइंट देखते हैं, व्यवहारवादस्य मूलम मनोविज्ञानस्य सहचार्यात्मक विचारधारायां प्राप्यते। कहा व्यवहारवाद का जो मूल है, जड़ है, वह मनोविज्ञान के सहचार्यात्मक विचारधारा में प्राप्त होता है। सहचार्यात्मक क्या होता है? साथ साथ, एक साथ करने की क्रिया, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। कोई भी काम हुआ तो एक साथ होगा, न कि स्टिमुलस दिया रिस्पॉन्स बाद में, ऐसा नहीं, एक साथ साथ होता है। व्यवहारवाद का मूल है, जड़। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारवादस्य अधिगम सिद्धांता। व्यवहारवादी की लर्निंग का जो प्रिंसिपल है वह क्या क्या है? तो फर्स्ट में है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसे संयोजनवाद अपि उच्यते। तो उद्दीपन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सिद्धांत प्रिंसिपल, और इसे संयोजनवाद, मिलना एक साथ, संयोजन मतलब मिलान, मिलान मतलब एक साथ जो होने वाला कार्य है उसको संयोजन कहते हैं। तो संयोजनवाद अपि उच्यते, उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत को एक दूसरा नाम संयोजनवाद भी है, होता है या कहा जाता है ऐसा। तो व्यवहारवादी का अधिगम के सिद्धांत में सर्वप्रथम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। चौथा है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। मैं एक अन्य वीडियो बनाकर इन सिद्धांतों को अच्छे से व्याख्या करूंगा, यहाँ पर समय बहुत लग जाएगा। दूसरा है पॉइंट, व्यवहारवादस्य अधिगम नियमः। व्यवहारवादी अधिगम के नियम कौन कौन से फॉलो करते हैं, कौन कौन से नियमों को फॉलो करते हैं व्यवहारवाद के अनुसार? तो पहला है प्रभावस्य नियमः, अर्थात परिणामस्य नियमः, प्रभाव का नियम जिसे परिणाम के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा है तत्परतायाः नियमः, तत्परता के नियम। तीसरा है अभ्यासस्य नियमः, अभ्यास के नियम, बहुत ही उपयोगी सीटेट के लिए। हम दूसरे वीडियो में सीटेट में जो भी व्यवहारवाद टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। प्रभाव से नियम अथवा परिणाम से नियम क्या होता है? तो प्रभाव अथवा परिणाम से नियम अनुक्रियायाः प्रभाव अथवा परिणाम से महत्वे उपरि बलम ददाति। क्या कह रहा है? हमारा जो प्रभाव होता है किसी चीज़ का, किसी विचार का, किसी चिंतन का इत्यादि का, हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है मानसिक स्थिति पर अथवा कोई भी चीज़ पर, तो हम जो अनुक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा क्या होता है? एक परिणाम होता है। तो उस पर अधिक बल दिया जाता है व्यवहारवादी के अनुसार प्रभाव के नियम में। संतोषजनकम परिणामम अनुक्रियायाः, अनु पर लिखा गया है, अनुक्रियायाः संभावनाम अल्पीकरोति एवं पुरस्कारम एवं दंडम अधिगमस्य महत्वपूर्णम कारकम भवति। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान देने योग्य है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है प्रभाव का नियम अथवा परिणाम के नियम में क्या होता है? तो यह अनुक्रिया, हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके जो प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर जो पड़ता है वह परिणाम कहलाया, और उस पर अधिक बल दिया देता है प्रभाव के नियम में अथवा व्यवहारवादी के अनुसार। संतोषजनकम परिणामम अनुपक्रिया,
अनुपक्रिया की संभावना को अल्प करता है। हमारा जो अगर संतोषजनक जो हमारा परिणाम मिल गया तो कुछ भी कोई भी अगर पुरस्कार अथवा कोई भी चीज़ रेनफोर्समेंट पुनर्बलन दिया जाए उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कम होता है, क्योंकि हम संतोष हो गए हैं। हमारा किसी के प्रति आकर्षक अब नहीं रह पाएगा क्योंकि हम अब संतोष पा गए हैं। तो जब संतोष पा लिया जाता है किसी पुनर्बलन के प्रति तो वह अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो है वह कम होने लगता है धीरे धीरे। एवं पुरस्कारम एवं दंडम अधिगमस्य महत्वपूर्ण कारकम भवति इत्यस्मिन्। तो प्रभाव अथवा परिणाम के नियम में क्या होता है, पुरस्कार और दंड अधिगम का महत्वपूर्ण कारक होता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं दंड, यह व्यवहारवादी का मान्यता है कि जो अधिगम होता है, जो पुनर्बलन होता है, उसमें जो सहायता करता है वो पुरस्कार एवं दंड। आगे चलते हैं। तत्परतायाः नियमः, तत्परता के नियम। छात्रस्य रुचि इच्छा अभिलाषः प्रवृत्तिं प्रति संकेतं ददाति। अति छात्रान् रुचेः अनुगुणं पाठनेन अधिगमः आधिक्यं भवति। तत्परता का नियम क्या बताता है कि छात्र के रुचि इच्छा अभिलाषा प्रवृत्ति के प्रति संकेत देता है। तत्परता के नियम, अगर बच्चा का कोई इच्छा है तो उसके प्रति जल्दी ही अनुक्रिया देना, रिस्पॉन्स देना, छात्रों को सिखाना। तो इस प्रकार रुचि के अनुगुण पढ़ाने से पाठनेन अधिगमः अधिकम भवति। अधिगम जो है, लर्निंग जो है बहुत अधिक होता है अगर छात्र के रुचि इच्छा अभिलाषा और प्रवृत्ति उसकी अनुरूप पढ़ाने से बच्चों की जो अधिगम है वह अधिक होता है। यह तत्परता का नियम का स्पष्टीकरण। तीसरा है अभ्यासस्य नियमः। इत्यस्मिन् अधिगमस्य अनुबंधनम अधिकम पुष्टिम करोति। अभ्यास में क्या होता है, हम बार बार उस पाठ को अथवा उस नियम सिद्धांत को अभ्यास करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। इस प्रकार हमारा जो अनुबंधन होता है स्मृति पटल पर वह छप जाता है, याद हो जाता है। इसी को अभ्यास का नियम कहा जाता है। बार बार रिवाइज, अभ्यास, बार बार अन्य नियम भी है, अन्य दूसरे नियम भी है। 4 पॉइंट बहुप्रतिक्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक मनोवृत्ति का नियम, आंशिक निक्रियायाः नियमः, साहचर्य परिवर्तनस्य नियमः, आत्मसात्मीकरणस्य नियमः। हम इन सभी पाँच पॉइंट यानी 5 नियमों को किसी अन्य वीडियो में हम इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे देखते हैं व्यवहारवादी उपागम से सीमा। व्यवहारवादी के उपागम क्या है, मार्ग क्या है, सिद्धांत क्या है, वह किस तरह से कहाँ तक सीमा क्या है उसकी। तो अस्मिन् उपागमे मनुष्याणां तौलनम् एकैः यन्त्रैः कृतः यः संभवतः सत्यम अथवा सम्यक नास्ति। व्यवहारवादी क्या मानते हैं, उसकी उपागम की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक वो सोचते हैं। तो इस उपागम में मनुष्य की जो है तुलना ये एक यंत्र मशीन से करते हैं, एक मशीन से किया गया है जो संभवतः सही नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि व्यवहार मनुष्य स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, बार बार हम स्टिमुलस देंगे, पुनर्बलन देंगे, तो एक मशीन की तरह बिहेवियर करता है व्यवहारवादी अधिगम को मनुष्य के विषय में। दूसरा पॉइंट है अस्मिन् उपागमे भावना चिंतनान विचारानान कार्यान् च मात्र व्यक्तेः प्रत्यक्ष व्यवहारस्य संदर्भेन एव स्पष्ट भवति न तो आंतरिक संदर्भेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस उपागम में भावना, चिंतन, विचार, कार्य को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार को संदर्भ में रखकर, प्रत्यक्ष व्यवहार को देखकर ही स्पष्ट होता है। यानी जो व्यवहारवादी जो है
मित्रों की अथवा मनुष्य की, कोई भी चीज़ों की, कोई भी वस्तु, पशु पक्षी जो भी है, उन सब की भावना, चिंतन, विचार और कार्यों की कैसे कार्य किए, शैली इत्यादि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार को देखकर, प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में ही यह स्पष्ट करता है कि इसका यह व्यवहार है। उसकी आंतरिक क्रिया प्रक्रिया को अनदेखा किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है। न तो आंतरिक संदर्भ है ना, यानी बाह्य संदर्भ से, बाहरी व्यवहार के बाह्य संदर्भ से उसके विचार, चिंतन और कार्यों की अनुभव किया जाता है अथवा आकलन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, व्यवहारवादी संरचनात्मक वंशानुगतश्च कारकानाम उपेक्षाकृता। व्यवहारवादी संरचनात्मक जो भी वंशानुगतश्च कारका, जो भी रीजन होते हैं, उसको उपेक्षा किया। व्यवहारवादी संरचनात्मक अनुसार तो मान्यता है कि वंशानुगत एक कारण है, रीजन है, और वातावरण भी है। दो रीजन संरचनावाद में है, पर व्यवहारवादी संरचनावादी के जो मान्यता है वंशानुगत, ऐसे कारकों को, रीजनों की उपेक्षा करता है, अवहेलना किया है। यह वस्तुतः मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाणां भाषायाश्च विकास संदर्भे अत्याधिकं महत्वपूर्णं भवति। यह वस्तुतः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के, जो वस्तुतः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और भाषा के विकास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? वंशानुगत कारण। हमारा जो रीजनल है, वंशानुगत है, उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और भाषा के विकास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ऑपरेंट प्रबलन प्रणाल्याः अंतर्गतं मनुष्येषु विद्यमान सृजनात्मकता, जिज्ञासा तथा च स्वाभाविकता अथवा सहजता संबंधी तत्वानां उचितम अवधानम न संस्थाप्यते। ऑपरेंट प्रबलन जो प्रणाली है, उसके अंतर्गत मनुष्य के विद्यमान सृजनात्मकता, जिज्ञासा तथा च उसकी स्वाभाविकता अथवा सहजता संबंधी तत्वों का उचित अवधान यहाँ नहीं रखा जाता है। व्यवहारवादी में ऑपरेंट प्रणाली, प्रबलन प्रणाली के अंतर्गत जो भी मनुष्य की विद्यमान सृजनात्मकता है, कंस्ट्रक्चर है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो स्वाभाविकता है और सहजता संबंधी तत्व है, उनकी यहाँ कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ऑपरेंट प्रणाली, प्रबलन प्रणाली, एनफोर्समेंट की जो प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो व्यवहारवादी यह मानता है ऑपरेंट प्रणाली, उसके अंतर्गत मनुष्य के जो विद्यमान सृजनात्मकता है, जिज्ञासा है तथा स्वाभाविकता है, सहजता संबंधी और इस तरह से और अन्य भी चीज़ें, तत्वों को उचित अवधानम अत्र न दीयते, अत्र नहीं रखा जाता है। यहाँ पर ऐसे सृजनात्मकता, जिज्ञासा इत्यादि को ध्यान नहीं रखा जाता है। पंचमा पॉइंट, व्यवहारवादी मन्यते यत् व्यक्तिः समस्त व्यवहार तस्य जीवन काले अर्जित व्यवहारः अस्ति। व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यक्ति की समस्त व्यवहार उसकी जीवन काल में अर्जित व्यवहार है। व्यवहारवादी की मान्यता है कि व्यक्ति के जो भी आज तक जो भी बच्चे जन्म से जो वर्तमान आयु है, वहाँ तक जो भी व्यवहार है उसका, वह सब अपने जीवन काल में सीखा है, न कि उसमें कुछ पूर्व ऐड है। एवं व्यवहारवादी सिद्धांत में आनुवांशिक उत्तराधिकारी रूपत्वे प्राप्ते
अथवा पूर्वजैः प्राप्त विरासत इत्यादि तत्वों का तत्वानां स्थानम न दीयते। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि व्यवहारवादी जो है वह अपने सिद्धांत में अनुवांशिक उत्तराधिकारी अर्थात विरासत में जो भी ज्ञान कौशल जो भी कुछ है वह ऐसे तत्वों को स्थान नहीं देता है, नहीं दिया जाता है व्यवहारवादी के अनुसार। छठा पॉइंट है मानसिक प्रक्रियायाः यंत्रीकरणे मशीनीकरणम बलम दीयते। जो मानसिक प्रक्रिया है वह व्यवहारवादी यंत्रीकरण यानी मशीन के रूप में देता है। मशीनीकरण पर बल दिया जाता है। सातवां पॉइंट है अस्यां प्रक्रियायां मनः तस्य वैशिष्ट्येन कोऽपि सरोकारम अथवा वास्ता प्रयोजनम नास्ति अर्थात अस्य स्वरूपम कृत्रिम अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस प्रक्रिया में व्यवहारवादी के अनुसार कह रहा है मानसिक जो भी प्रक्रिया होती है उनमें मन क्या होता है, मन क्या कोई चीज़ है ऐसा और मन की विशेषता इत्यादि पर कोई ध्यान नहीं देता है, यानी उसकी उपेक्षा किया जाता है मन की। यानी हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें मन का भी कोई योगदान है, ऐसा विशिष्टता इत्यादि को भी हमारे मन से हमारा मानसिक प्रक्रिया में कोई भी सरोकार अथवा प्रयोजन नहीं है, अथवा हमारा कोई भी काम करने में हमारा जो मानसिक आंतरिक जो शक्ति है उसका कोई योगदान नहीं है। यह मानते हैं कि हम जो भी स्टिमुलस देंगे उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स आएगा ही, ऐसा इनकी मान्यता है। अर्थात यह जो उपागम है व्यवहारवादी वह कृत्रिम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्यवहारवादी शिक्षकस्य स्वरूप। व्यवहारवादी जो टीचर है, शिक्षक है, अध्यापक है, उनका स्वरूप कैसा रहता है, वे क्या करते हैं क्लास में, विद्यालय में, कक्षा में, कैसे कैसे उनका बिहेवियर होता है, वह किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है बच्चों के प्रति इत्यादि यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला है व्यवहारात्मक अध्यापकः छात्र स्तर अनुगुणं बृहद विषयं कठिनं विषयं लघु लघु कृत्वा अध्यापयति यः छात्राः अवगच्छन्ति अधिगच्छन्ति। व्यवहारात्मक जो अध्यापक होते हैं वो छात्र के स्तर के अनुगुण लेवल के अनुसार पढ़ाते हैं और बहुत बड़े बड़े विषयों को छोटे छोटे अंशों में करके, कठिन विषयों को छोटे छोटे अंशों में लघु लघु कर कर एक यूनिट बनाकर, इकाई बनाकर पढ़ाते हैं। अध्यापयति जो छात्र जो है वो समझते हैं और सीखते भी हैं। दूसरा पॉइंट है कस्याम अवस्थायाम छात्रान किम कियत कथम इत्यादयः विचिन्त्य पाठयति। किस अवस्था में छात्रों को कितना, क्या, कैसे इत्यादि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए इत्यादि विचिन्त्य पाठयति अध्यापकः इत्यादि सोचकर बच्चे को पढ़ाते हैं अध्यापक। तीसरा पॉइंट है अभीष्ट व्यवहारम प्रति पुनर्बलनम अत्यधिकम ददाति। जो अभीष्ट व्यवहार है, जो अच्छा है व्यवहार, जिसको बढ़ाना चाहिए, बच्चों में वृद्धि करना चाहिए, ऐसे व्यवहारों के प्रति पुनर्बलन अत्यधिक दिया जाता है व्यवहारवादी शिक्षक के अनुसार। चौथा पॉइंट है अध्यापकः पक्षपातविहीनः सदाचारः प्रशिक्षितः ऑनेस्ट ईमानदार भवति। जो व्यवहारवादी शिक्षक होते हैं वो पक्षपात विहीन कार्य करते हैं, बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, सदाचार होते हैं, अच्छे आचरण को पालन करते हैं, अच्छे आचरण सदाचार पर अत्यधिक बल देते हैं और प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं व्यवहार में और ईमानदार होते हैं सभी कार्यों के प्रति, बच्चों के प्रति। पंचवां पॉइंट है अध्यापकः उद्दीपक रूपत्वेन भवति। अध्यापक जो है एक उद्दीपक के रूप में होते हैं, स्टिमुलस के प्रति बच्चों को पुनर्बलन, केवल वह बच्चे को
जिज्ञासा उत्पन्न करने के अर्थ के रूप में रहते हैं। वह उद्दीपक के काम करते हैं अध्यापक। व्यवहारवादी दृष्टिकोण से शैक्षिक निहितार्थ। व्यवहारवादी के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा में शैक्षिक इनके क्या निहितार्थ है, शैक्षिक लाभ क्या है, शिक्षा में इनका क्या योगदान है इत्यादि। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा बहु अत्यधिकम प्रभाविता कृता। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो भी इसका विचार है व्यवहारवादी का, आधुनिक शिक्षा बहु अत्यधिकम प्रभावित कृता, बहुत अधिक प्रभावित किए हैं। अस्यानुसारम शिक्षणम शिक्षार्थीनां व्यवहारेषु अपेक्षित परिवर्तनकरणं तथा च प्रभावीकरणार्थं वातावरणे परिवर्तनकरणमस्ति। इसके अनुसार, व्यवहारवादी के अनुसार शिक्षण जो है वह शिक्षार्थियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन करना, अर्थात जो अभिष्ट व्यवहार है उसमें परिवर्तन करना। अगर किसी छात्र की अभिष्ट व्यवहार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, सम्यक नहीं है, तो उसको अच्छे बनाने में, परिवर्तन करने में इनका बहुत ही योगदान रहता है। तथा च प्रभावीकरणार्थम, किसी व्यवहार के प्रति उसको प्रभावित करना, वातावरण में परिवर्तन करना इत्यादि इनकी योगदान है। अस्यानुसारम शिक्षण प्रक्रियायां प्रभाव उत्पादनार्थम निम्नलिखिताः बिन्दवः दत्तवन्तः। व्यवहारवादी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभाव उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित बिंदु दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम है परिणाम ज्ञान अथवा पुष्टि तथा च सकारात्मक पुनर्वर्णनस्य प्रयोगम। सर्वप्रथम अगर परिणाम ज्ञान अथवा पुष्टि तथा च जो भी पुष्टि होता है, परिणाम होता है, हमारे बच्चों की जो भी अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस के प्रति, तो अगर अच्छा है तो सकारात्मक पुनर्बलन जल्दी देना चाहिए, पुनर्बलन को प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पुनर्बलन प्रदानम झटिति दातव्यम, शीघ्रम तीव्रतया दातव्यम। पुनर्बलन अभिष्ट व्यवहार के प्रति, अभिष्ट कार्य के प्रति, उत्तम कार्य के प्रति बच्चों को पुनर्बलन जल्दी देना चाहिए, जिससे बच्चे संतुष्ट हो और उसमें तो पुनर्बलन प्रदान झटिति तीव्रतया शीघ्रम दातव्यम। किसी अभिष्ट कार्य, अभिष्ट व्यवहार के प्रति अगर व्यवहार अच्छा है, सम्यक है, तो जल्दी शीघ्र ही उसको पुनर्बलन देना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस तरह का सुंदर, अति सुंदर, समीचीनम, इस तरह का पुनर्बलन देना चाहिए छात्रों को। इस तरह के योगदान में व्यवहारवादी का बहुत योगदान है। तीसरा पॉइंट है जटिल व्यवहारम अथवा क्रिया पाठम व्याख्यानार्थम लघु लघु रूपे विभाजनम करणीय। जटिल जो व्यवहार है अथवा क्रिया है, कठिन कार्य है, अथवा पाठ बहुत कठिन है, पाठ अथवा व्याख्यान के लिए, बच्चों को समझाने के लिए अवगमनार्थम लघु लघु रूपे, छोटे छोटे अंशों में विभाजन करके पढ़ाना चाहिए, विभाजन करना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रानी, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोज। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लिंक को, संस्कृत विद्या ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।